नमस्कार दोस्तों बीते 24 से 48 घंटों में आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। आपने तस्वीरें देखी होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके अलावा आपने तस्वीरें जो नहीं देखी लेकिन जो खबरें सामने आई, अमित शाह बीएल संतोष की मीटिंग होती है, अमित शाह बीएल संतोष जेपी नड्डा की मीटिंग होती है और एक मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी और कुछ मंत्रियों की, जिसमें पीयूष गोयल का नाम है, अश्विनी वैष्णव का नाम है। तमाम मंत्रियों को नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, राजनाथ सिंह को भी बुलाते हैं। लोगों के जहन में यह सवाल है कि आखिर होने क्या वाला है। तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदा सरकार के मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है और इस वजह से यह कहा जा रहा है कि 7 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। जी हां, नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट से 7 मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो चौंकाने वाली बात है दोस्तों, वो ये कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में किसी एक व्यक्ति को, मुस्लिम व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री की एंट्री की खबर चल रही है, ऐसी चर्चा चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ का पूरा मसला आगे बढ़ता चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से स्टे लगा दिया गया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे मुस्लिमों में विश्वास पैदा किया जाए। और इसी वजह से ऐसे मंत्री जो अपना कामकाज बेहतर तरीके से नहीं कर रहे, उनकी छुट्टी करके नरेंद्र मोदी कुछ नए लोगों को मौका देंगे। कहा जा रहा है कि बिहार के भी 1-2 चेहरों को नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में मौका दे सकते हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम नेता को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब वो मुस्लिम नेता कौन होगा, फिलहाल इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत जल्द अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं और हो सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान से पहले ही नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर दें। खबरें यह भी आ रही हैं दोस्तों कि राजनाथ सिंह का कद बढ़ाया जा सकता है, राजनाथ सिंह को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो इस बात की गुंजाइश तो कम है कि अमित शाह का मंत्रालय राजनाथ सिंह को मिल जाए और राजनाथ सिंह मजबूत हो जाए, यानी कि राजनाथ सिंह के लिए कुछ और सोचा जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह भी नरेंद्र मोदी के साथ इस मीटिंग में मौजूद थे। अब सवाल यह है कि एक तरफ बैठकें हो रही हैं मंत्रियों के साथ, दूसरी तरफ संगठन की बैठक है जिसमें जेपी नड्डा है, बीएल संतोष है। और 30 मार्च को, यानी अगर आप देखें तो मोटे तौर पर 15-17 दिन पहले नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय से लौटे हैं, वहां मुलाकात उन्होंने की है। उससे पहले बेंगलुरु की मीटिंग हुई थी और अब भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय परिषद है उसका राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये यूं ही नहीं है दोस्तों, ये बरबस नहीं है, ये औपचारिक नहीं है, बल्कि इनके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। कोई ना कोई बड़ा मंथन है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या वक्फ के मसले पर जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनको झटका लग गया है, या फिर तमिलनाडु में जिस तरीके से पलानी स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया है उसे लेकर नरेंद्र मोदी चिंतित हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो संदेश आरएसएस की तरफ से आया है क्या वो प्रधानमंत्री को बेचैन कर गया है। ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी का लगातार अपने मंत्रियों से मिलना, मीटिंग्स करना और दूसरी तरफ संगठन की मीटिंग होना, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री का मुलाकात करना, ये तमाम घटनाएं अगर आप इनको देखेंगे तो लगता है कि वाकई देश में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कहा तो वैसे ये भी जा रहा है दोस्तों कि कुछ बड़े फैसले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर होने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी तक तो लोग योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा कर रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव ठाकुर बनाम दलित का बनता चला जा रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी दलित को ला सकती है क्या।
अभी तक ये मंथन चल रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके से लेकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 12 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा की है। असीम अरुण से लेकर बेबी रानी मौर्य, ब्रजलाल और भी तमाम नेताओं को मैदान में उतारा गया है। गांव-गांव तक बीजेपी कार्यक्रम कर रही है ताकि दलितों की नाराजगी दूर की जा सके। दोस्तों, दलित जब नाराज हुए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई और अब शायद बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से रामजीलाल सुमन और करणी सेना का जो ये पूरा विवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर सकता है और इसी वजह से बीजेपी कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकती है। चर्चाओं में यूपी और उत्तराखंड है, चर्चाओं में राजनाथ सिंह है और चर्चा में यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में कुछ लोगों की छुट्टी करके कुछ नए लोगों को मौका देने जा रहे हैं और क्या वाकई कोई मुस्लिम नेता नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है सियासी तौर पर, वो जैसे ही सामने आएगा उल्टा चश्मा यूसी सबसे पहले आपको बताएगा। इस खबर में इतना ही। आप चैनल का साथ दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।